नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बीसी सखी में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा, आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं कम्प्लीटली यहाँ पर आपको पूरी जानकारी जो है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, जिससे कि पूरा जो प्रोसेस है उसका एग्ज़ाम का किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे एग्ज़ाम में, वो सभी आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाली घंटी को दबा दें दोस्तों, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज देख लेते हैं कि हमें किस तरीके के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैं आपको इस फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने में आप कितना सहज हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे 4, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको लगा देना है, जैसे कि मैंने लगाया है बहुत अच्छा। तो यहाँ पर इस टाइप का आपको ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है, यहाँ पर पूछेगा आपसे क्या आप हिंदी और अंग्रेज़ी में सभी अंकों की पहचान कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ डाल देने। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी तरीके के जो सवाल हैं वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चौथा सवाल जो है हमारा वो कुछ इस टाइप का है कि क्या आप हिंदी और अंग्रेज़ी में जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पर यस डाल देना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं वहाँ पर तो आप हिंदी में हाँ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाँ डाला है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सदस्य आपके समूह का खाता वही खाता है या उनका रखरखाव करता है। तो अगर आप अध्यक्ष हैं या कोषाध्यक्ष हैं या फिर आप कुछ और हैं तो आप वहाँ पर ये डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सचिव हैं आप तो सचिव वहाँ पर डाल सकते हैं। तो अगर आप अध्यक्ष हैं तो आप यहाँ पर हाँ डाल सकते हैं या स्वयं डाल सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर आपको फिर जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में कुछ इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुद्रा को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर नकदी कहते हैं, और यहाँ पर श्रम को क्या कहते हैं, मेहनत कहते हैं। तो इस तरीके के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर दूसरे ही स्टेप में हम देखेंगे कि हमें नए सवाल जो हैं वो कुछ इस तरीके के मिलेंगे कि व्यय को क्या कहते हैं। अगर आप किसी भी धनराशि को व्यय करते हैं तो उसे खर्च बोलते हैं, निवेदन को अनुरोध, और यहाँ पर ऋण को कर्जा। फिर यहाँ पर इसी से जो नीचे दिए गए वाक्यों में हूबहू मिलता जुलता कोई दूसरा वाक्य चुनें, जैसे कि वह विश्राम कर रहा है तो वह आराम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो गलत हो गया है कि काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर होता है कि वह श्रम कर रहा है तब होता है यहाँ पर वह काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लिख देना है कि वह आराम कर रहा है। फिर उसके बाद में जो दूसरा आता है क्वेश्चन वो इस तरीके का आता है कि रमेश भ्रमण पर गया है, तो आपको साफ साफ लिख देना है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 3-4, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि रमेश घूमने गया है। फिर उसके बाद में आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सुनीता को व्यवसाय करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो आपको इसका जो है मिलता जुलता लिखना है कि सुनीता को रोज़गार करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो बीसी सखी है वो बैंकिंग और पढ़ाई से संबंधित है। कि अगर आप पढ़े हुए हैं और आप इंग्लिश या फिर हिंदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या फिर उसे कन्वर्ट करना जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि माई नेम इज़ राजेश, तो मेरा नाम राजेश है। आई लिव इन बनारसी, तो मैं यहाँ बनारसी में रहता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आई लाइक रेड कलर, तो मुझे लाल कलर पसंद है या लाल रंग पसंद है। आई लव माई फैमिली, तो मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जो बैंकिंग होती है उसमें आपको परसेंटेज भी निकालना होता है, कट ऑफ भी निकालना होता है, तो उससे रिलेटिव भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रतिशत निकालना, अगर मान लीजिए कि
मेरे दोस्त के पास 100 रुपये हैं और उसका 20% मुझे निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर देख लेना है कि कितने परसेंट हमें बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट हमें निकालना है। तो 100 में से अगर हम 20% निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 20 लिख देना है। अगर 200 में से हमें 20% निकालने होते तो हम यहाँ पर 40 लिख देते। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरे दोस्त के पास 300 रुपये हैं और उसका 30% निकालना है, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके दोस्त के पास 100 रुपये हैं, उसका 30% निकालना है, तो आप वहाँ पर 30 रुपये निकालेंगे। अब मेरे दोस्त के पास 300 रुपये हैं तो मुझे उसका 30% निकालना है, तो सिंपली हम 3 × 30 कर देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 रुपये यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में बोला है कि 200 रुपये का 45% कितना हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 200 रुपये का 45% कितना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 45% पूछा गया है। तो अगर हम 100 रुपये का 45% निकालेंगे तो हमें 45 रुपये मिलेंगे, और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो 90 रुपये हो जाएंगे। तो हमें 200 रुपये का निकालना है, तो हमें 45 इंटू मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो हम यहाँ पर 90 रुपये निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी मेथड से आप दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें 500 रुपये का 5% निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे दोस्त के पास 100 रुपये हैं और उसका हमें 5% निकालना है, तो हम उसमें 5% में 5 रुपये ही चूज़ करेंगे क्योंकि हमें 5% निकालना है। अब 5 × 5 कर देंगे तो 25 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 500 रुपये का जो 5% है वो 25 रुपीज़ हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर हम 900 रुपये का 4% निकालेंगे, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये हैं और उसका हमें 4% निकालना है, तो हम वहाँ पर 4 रुपये निकालेंगे 100 में से। और 100 इंटू हम जब 9 करेंगे, 9 × 4 करेंगे तो हमारा बन जाता है 36। तो यहाँ पर हमें 900 रुपये का अगर हम 4% निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 36 रुपये देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आगे भी आपको इसी तरीके के जो सवाल हैं वो देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सवाल हैं मैं आपको डिस्प्ले पर यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जैसे कि नीचे दिए गए लेखा वही के हिसाब से दिए गए विकल्पों पर अपना निर्णय लें। जैसे कि अब यहाँ पर आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे कि आपको ये सवाल आते हैं या नहीं आते हैं, इस टाइप के सवाल तो वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि रामू ने सुरेश से, अब मान लीजिए कि रामू मेरा नाम है और सुरेश मेरा दोस्त है। सुरेश से मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपये लिए और बनिया का 800 रुपये का उधार चुकाया, तो रामू के पास कितने बचे। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर मैं अपने दोस्त से 1000 रुपये लेता हूँ और किसी थर्ड पार्टी को 800 रुपये दे देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कितने बचेंगे। जाहिर सी बात है कि 200 रुपये बचेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब फिर अगला सवाल जो है वो कुछ इसी टाइप का है, लेकिन घुमा फिरा कर इन्होंने बोला है कि एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं। अगर सभी सदस्यों ने समूह के लिए 200 रुपये जमा किए हैं तो कुल कितने रुपए हुए। अब मान लीजिए कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो 10 लोग हैं हम। अब सभी लोग अगर 200 रुपये जमा करेंगे तो 2000 हो जाएंगे। अगर 100 रुपये जमा करेंगे तो 1000 रुपये हो जाएंगे। अगर 10 हज़ार जमा करेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल जो सवाल है वो घुमा फिरा के इन्होंने दिया है, लेकिन सिंपल सा सवाल है। तो आपको यहाँ पर 2000 जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आगे इस टाइप का है कि राजेश ने बिमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिए, तो 2 साल बाद जब राजेश बिमला को वो पैसे लौटाएगा तो उसे कुल जो पैसे हैं वो कितने देना पड़ेंगे। अब दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि आगे आपको बहुत काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि आपको उसमें से एक आध सवाल जो है वो आपके काम आ जाए, क्योंकि जो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो कुछ इसी टाइप का है और आप इसी टाइप के सवाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप इस टाइप के सवाल पहले से ही अगर आपको आते होंगे तो आप बहुत ही इजीली से इसका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है और काफ़ी सारे लोग जो है वो वर्क करने लगे हैं। तो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके पार्ट 2 में आपको कौन कौन से सवाल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज भी निकालना बताऊँगा कि आप परसेंटेज किस तरीके से निकाल सकते हैं
और वहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई हर तरीके के सवाल जो हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं इम्पोर्टेंट सवाल के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जो है वो सवाल निकालने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।